जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का आईक्यू स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम देखेंगे करंट अफेयर 17 मार्च 2025। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे। डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की डोज डेली आपको कितने बजे? सुबह 6 बजे देखने को मिलती है चैनल के ऊपर। तो डेली क्लास को लेंगे क्योंकि करंट अफेयर्स का किसी भी एग्जाम को क्लियर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जहां पर 50 नंबर की जीके पूछी जाती है, वहां पे कम से कम 7-8 नंबर करंट अफेयर से आपको देखने को मिलते हैं। जहां पर 15 से 25 के बीच में आपकी इंडिया जीके, जहां पर जिस एग्जाम के अंदर पूछी जाती है वहां पर आपको कम से कम भी 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के देखने को मिलते हैं। तो डेली क्लास को ज्वाइन करते रहे, अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। अगर डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया उसको ज्वाइन करेंगे। अगर आपको 2024 कंप्लीट ईयर की पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करेंगे, 88 130 58 810। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करेंगे। 50 रुपए के अंदर आपको मात्र पूरे के पूरी 1 साल की करंट अफेयर 3000 क्वेश्चन की दे दी जाएगी। तो चलिए, आज का हमारा सुविचार है असफलता और निराशा सफलता की 2 महत्वपूर्ण सीढ़ियां हैं, इनसे होकर ही लक्ष्य तक का सफर तय होता है। तो जब तक आप असफल नहीं होगे, जब तक आपके मन के अंदर निराशा नहीं होगी, तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। तो आपको सफलता, अगर एक बार असफलता मिलेगी, एक बार निराशा मिलेगी, तो जरूर आपके अंदर भावना जागेगी कि मैं भी सफल हो जाऊं, दूसरों की तरह मैं भी गवर्नमेंट जॉब करूं। तो मेरे दोस्तों, असफल और निराशा सफलता की 2 महत्वपूर्ण सीढ़ियां हैं, इनसे होकर ही लक्ष्य तक का सफर तय होता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने यूनेस्को मान्यता के लिए कितने संपत्तियों को अस्थायी सूची में शामिल किया है? तो राइट ऑप्शन रहेगा, हाल ही में भारत ने यूनेस्को मान्यता के लिए 6 संपत्तियों को अस्थायी सूची में शामिल किया है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में 10 अत्याधुनिक प्रसूति और बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो राइट ऑप्शन रहेगा संयुक्त अरब अमीरात ने अफगानिस्तान के अंदर 10 अत्याधुनिक प्रसूति और बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई की फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, भारत किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का शीर्ष स्रोत बनकर उभरा है? तो राइट ऑप्शन रहेगा दुबई। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खान मंत्रालय ने मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का मतलब होता है खान, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस यानी कि खान मंत्रालय ने हाल ही में कौन सी राज्य सरकार के सहयोग से देश की पहली अन्वेषण लाइसेंस यानी कि ईएल का मतलब एक्सप्लोरेशन मतलब अन्वेषण, तो इसकी नीलामी का शुभारंभ किया है? तो राइट ऑप्शन रहेगा गोवा के साथ मिलकर। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मार्च 2025 तक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने कितने रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों का लक्ष्य प्राप्त किया? तो राइट ऑप्शन रहेगा 10 लाख। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस तारीख को नदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया गया है? तो राइट ऑप्शन रहेगा, हाल ही में 14 मार्च 2025 को नदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज मंत्रालय ने महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायतें, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट ऑप्शन बन जाता है दोनों की दोनों। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायतें, पंचायती राज मंत्रालय ने महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए इन दोनों योजनाओं की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किन 2 संगठनों ने भारत में वित्तीय साक्षरता और ऋण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? कौन से 2 संगठनों ने भारत में वित्तीय साक्षरता और ऋण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? तो राइट ऑप्शन है ट्रांस यूनियन सिविल और फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट। ऑप्शन नंबर बी, ट्रांस यूनियन सिविल और फिनटेक्स एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट। एक बार इंग्लिश के अंदर देख लो,
ट्रांस यूनियन सिविल एंड फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने की प्रधानमंत्री योजना पीएम युवा 30 का शुभारंभ किया है? हाल ही में कौन से मंत्रालय ने? शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने की प्रधानमंत्री योजना पीएम युवा 30 का शुभारंभ किया है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी करेगा? हाल ही में कौन सा देश पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी करेगा? तो राइट ऑप्शन रहेगा दक्षिण अफ्रीका। पहला देश जो दक्षिण अफ्रीका देश की पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी करेगा। वीडियो अगर अच्छी लगती वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर दिया करो ज्यादा से ज्यादा। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कौन सी तिथि को, कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो राइट ऑप्शन रहेगा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण वितरण 2019 में 23 लाख करोड़ से 85% बढ़कर 2024 में कितना हो गया है? तो राइट ऑप्शन रहेगा 42.7 लाख करोड़ हो गया है। 23 लाख करोड़ से बढ़कर 85% बढ़ गया है, 42.7 लाख करोड़ हो गया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने तमिलनाडु में महिलाओं के बीच निवारक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने और उन्हें बीमा एजेंट बनने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो राइट ऑप्शन रहेगा सितारा अभियान, ऑप्शन नंबर बी। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने तमिलनाडु में महिलाओं के बीच निवारक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने और उन्हें बीमा एजेंट बनने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? सितारा अभियान। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने कौन सा स्थापना दिवस मनाते हुए ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने 135वां स्थापना दिवस मनाते हुए ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ किया है। किसने शुभारंभ किया है? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने। कौन सा संस्करण मनाया गया है? 135वां संस्करण मनाया गया और ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसको घोषित किया गया है? दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केरल अंतर्राष्ट्रीय, या सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा हाल ही में 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। तो यहां पर आपके 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स की समाप्ति होती है। अभी यहां पर हम 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के करेंगे। डेली आपको 15 क्वेश्चन की डेली करंट अफेयर्स की डोज डेली एपिसोड देखने को मिलता है और 5 क्वेश्चन हम डेली स्टैटिक जीके के करते हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके आपका एग्जाम क्लियर कराने में मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपका पहला क्वेश्चन नंबर 16 स्टैटिक जीके का, भारत के पहले सम्राट कौन थे? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या समुद्रगुप्त? तो भारत के पहले सम्राट का नाम था समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, अमेजन नदी, गंगा नदी या यांगत्जे नदी? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में उद्देशिका को कब जोड़ा गया, यानी कि प्रियम्बल शब्द को कब जोड़ा गया? भारत के संविधान में प्रियम्बल को कब जोड़ा गया? उद्देशिका को कब जोड़ा गया? तो राइट ऑप्शन रहेगा 1976 में भारत के संविधान में उद्देशिका को, प्रियम्बल को जोड़ा गया। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का क्या कार्य होता है? जो आपका ब्लड जो होता है उसका कार्य बताना है। श्वसन, क्या सांस लेने का कार्य? पोषण और ऊर्जा का संचार करना, ऊतकों में ऑक्सीजन की आपूर्ति और अपशिष्ट का निष्कासन करना, या उपयुक्त सभी? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा मानव शरीर में रक्त का कार्य होता है ऊतकों में ऑक्सीजन की आपूर्ति। जो आपके टिश्यूज होते हैं शरीर के अंदर, जो ऊतक होते हैं, उनको ऑक्सीजन की आपूर्ति, उनको ऑक्सीजन उपलब्ध करवाना और अपशिष्ट का निष्कासन, जो आपके शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ है उनको निष्कासन करना, बाहर निकालना, यह आपके मानव शरीर में रक्त का कार्य होता है। सी ऑप्शन
करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या केरल? तो राइट ऑप्शन रहेगा भारत में असम के अंदर सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर आपके 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के। एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डेली क्लास को लाइक कर दिया करो, शेयर जरूर करना है। आप शेयर करना बहुत बार भूल जाते हो, तो शेयर कर दिया करो मेरे दोस्तों। अगर आपको पूरी एक साल की 2024 की करंट अफेयर्स चाहिए तो आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको मात्र मेरे दोस्तों 50 रुपए के अंदर जो है करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी 2024 की कंप्लीट की। तो आप डेली ये डोज लेते रहें। डेली आपको क्लास सुबह 6 बजे देखने को मिलती है। तो चलिए मिलते हैं कल, यानी कि 18 मार्च को हम मिलेंगे सुबह 6 बजे की क्लास में। तो डेली एक डोज लेते रहें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं और अपनी सफलता की सीढ़ी को ऊंचाई तक चढ़ते रहें। अगर आपको सफल होना है, ऊंचाई तक चढ़ना है, तो आपको सीढ़ी पे धीरे 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 चढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आपको पूरा कर लोगे, तो धीरे धीरे सब होता है। तो चलिए, थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।